हेलो, नमस्कार दोस्तों। एजिमेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के अंतर्गत सेट नंबर 6 की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, महादेई नदी के पानी को कलसा और बंदूड़ी नहरों से मालप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलसा बंदूड़ी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक से। महादेई नदी के पानी को कलसा और बंदूड़ी नहरों से मालप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलसा बंदूड़ी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन शिवा चौहान। निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बन गई हैं? कैप्टन शिवा चौहान। हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लूला डा सिल्वा को। हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लूला डा सिल्वा को। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? सऊदी अरब के। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए डाइस में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम मुख्यालय में इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम मुख्यालय में इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई है? गुजरात राज्य के। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर महाराष्ट्र में। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? नागपुर महाराष्ट्र में। 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में। 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? ओडिशा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ओडिशा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली ठाकुर को। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को। निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर
प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उमरान मलिक। निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? उमरान मलिक। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुयाना के। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? गुयाना के। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनटीपीसी के द्वारा। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू की गई है? एनटीपीसी के द्वारा। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस राजामौली को। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एस राजामौली को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया? चिनाब नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? केरल। G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्यसमूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्यसमूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? कोलकाता में। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? कर्नाटक में। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MM कीरावनी के द्वारा। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया है? MM कीरावनी के द्वारा। जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? दिल्ली। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्काई हॉक। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? स्काई हॉक। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ
टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AC चारनिया को। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? AC चारनिया को। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइकिलिस्ट। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? साइकिलिस्ट। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया, जो वाराणसी से शुरू होकर लगभग 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी ने। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया, जो वाराणसी से शुरू होकर लगभग 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी? नरेंद्र मोदी ने। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष में घटकर डैश रह जाएगी, जो चालू वित्त वर्ष में 6.9% है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6.6%। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष में घटकर 6.6% रह जाएगी, जो चालू वर्ष में 6.9% है। 15 जनवरी 2023 को आरबोनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया है, उनका संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से। 15 जनवरी 2023 को आरबोनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया है, उनका संबंध किस देश से है? अमेरिका से। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका ने। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है? श्रीलंका ने। निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामलों की ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामलों की ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? मध्य प्रदेश का। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुभमन गिल। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? शुभमन गिल। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत के गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मास्टर कार्ड ने। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत के गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? मास्टर कार्ड ने। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने
किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की सहयोग से। 23 जनवरी 2023 को पांचवी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी डायस को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस वागीर को। 23 जनवरी 2023 को पांचवी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वागीर को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 बच्चों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है? 11 बच्चों को। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र के। इस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे, मिस्र के। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, 25 जनवरी 2023 को पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। 25 जनवरी 2023 को पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में। आईसीसी द्वारा वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य कुमार यादव को। आईसीसी द्वारा वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन डाइस को लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनोको वैक को। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन इनोकोवैक को लॉन्च किया गया। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी ने। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता है? जर्मनी ने। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? अहमदाबाद में। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहां किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहां किया गया? केरल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सानिया मिर्जा ने। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? सानिया मिर्जा ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए डाइस के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजित किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजित किया गया। भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाजत मिल जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाजत मिल जाएगी? ब्रिटेन के साथ मिलकर। 10 जनवरी 2023 को डीआरडीओ द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। 10 जनवरी 2023 को डीआरडीओ द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया गया? ओडिशा में। हाल ही में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है, जिसका निर्माण रेत से किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। हाल ही में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है, जिसका निर्माण रेत से किया गया है? ओडिशा में। हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुवेंद्र चहल। हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? यजुवेंद्र चहल।